गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून संजय। पढ़े थे ऑटो लोड वाला। सर अभी जो आपने भेजा था वो सर ना सर, हाँ सर पढ़ ही रहे थे सर उसी को सर। उसके बेसिस पे कुछ कुछ मैं ट्राई किया था, बट जो एग्जैक्टली चाहिए वो नहीं निकल पा रहा है अभी भी। जो उसमें देखा हमने पीएचपी यूनिट में देखा, यस सर। उतना फ्री नहीं हो पा रहा है ये। तो देखिए, अभी भी ये टेस्ट वाला फोल्डर था हमारा, जहां हमने उसको टेस्ट करने की कोशिश किया था ना। यस सर। कुछ मैंने लिखा भी था यहाँ पे कि आवर ओन असर्शन यूजिंग इनहेरिटेंस मेक असर्शन इन बेस क्लास यूज देम इन डिराइव। ठीक है, ये भी ट्राई करके देखते हैं। तो अभी इसको अगर रन करते हैं, और कुछ कुछ इसमें भी, जैसे यहाँ से अगर हम रन करते तो रन कर रहा था। जैसे अगर यहाँ होके अगर हम PHP टेस्ट, उसके बाद में टेस्ट यूजर है तो ये रन कर जाता है, बट अगर हम टेस्ट फोल्डर में चले जाते हैं, ये करते तो फिर यहाँ पे बोलता है कि वो नहीं मिला। src/bootstrap PHP नहीं मिला बोला है ना, फिर वो पाथ का फिर वो झमेला आ जाता है, जबकि वो है यहाँ पे मतलब दिया हुआ है। और ये SRC को हम लोगों ने कंपोजर और जेसॉन में डिक्लेयर भी किया है कि ये नेम स्पेस इसके साथ में कंप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये यही चीज यहाँ पे भी मेंशन है, इसमें भी दिया हुआ है। जैसे एक बार इसको गो थ्रू करते हैं, क्योंकि अब तो समझ में आ रहा है, तो इसको डिटेल में गो थ्रू करेंगे तब छोटा छोटा चीजें कहीं निकल के आएगा। तो इन दिस यस सर। ट्यूटोरियल यू विल लर्न हाउ टू यूज कंपोजर टू ऑटो लोड PHP क्लासेस फ्रॉम फाइल्स यूजिंग PSR 4 स्टैंडर्ड, है ना। और PSR तो देखा ही है आपने, है ना। तो पूरा एक पेज इन्होंने मेंटेन किया है PHP स्टैंडर्ड्स रिकमेंडेशन का, जिसमें अलग अलग यस सर। PSR है। ठीक है, तो जैसे ये तो सबको पता होना चाहिए, दिस वन है ना, बेसिक कोडिंग स्टैंडर्ड एवरीवन शुड नो। तो इट्स बेसिकली जावा स्टैंडर्ड और कुछ नहीं है ना, जावा का स्टैंडर्ड इसमें। तो कुछ कुछ चीजें जो हम लोग को और समझना पड़ेगा ऐसे, तो ये हम लोग को पता है फर्स्ट वाला है ना, कि वी मस्ट यूज ओनली PHP, या ये टैग्स यूज करना चाहिए PHP को लिखने के लिए। तो ये तो नॉर्मली शॉर्ट हैंड, अगर वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले करना है तब यूज करते हैं, बट मोस्ट ऑफ टाइम यू यूज दिस, है ना। उसके यस सर। बाद में जो फाइल है, ठीक है, फाइल मस्ट यूज ओनली UTF-8, मतलब ऐसा कैरेक्टर्स यूज कीजिए जो इसके अंदर होता है, याद रखिएगा, है ना। ठीक है, तो चाइनीज से यस सर। इसका आप लिस्ट निकाल के देख सकते हैं। तो ये लिस्ट है, इसमें जो जो आ रहा है, ठीक है, ओनली दोज थिंग्स, मतलब सिंपल, अभी वो जो बेसिक इंग्लिश लेटर्स होता है वही यूज कीजिए। ठीक है, तो दे विल कम अंडर UTF-8 ऐसे करके, तो वही यूज करना है। एंड ये विदाउट बॉम्ब फॉर PHP कोड बोल रहा है जो, है ना। ठीक है, तो बॉम्ब का तो मतलब होता है यहाँ पे वही बॉम्ब होगा, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। ठीक है, तो बिना उसका बोल रहा है यूज करने के लिए। ठीक है, तो दिस वन क्यों बोल रहा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, ये देखना होगा। उसके बाद में फिर ये सब तो समझ में आ रहा है, एंड दीज आर सिंपल आल्सो। जैसे फाइल शुड आइदर डिक्लेयर सिंबल्स, ठीक है, मतलब यस सर। एक फाइल में या तो आप क्लास फंक्शन कांस्टेंट बनाइए, या उनको यूज कीजिए, दोनों दोनों काम एक साथ नहीं कीजिए, देखिए ना। और कॉज साइड इफेक्ट्स, अब ये साइड इफेक्ट का मतलब बताए। एग्जांपल, जनरेट आउटपुट, ठीक है, चेंज INI सेटिंग्स एक्सेट्रा, है ना। जैसे जब हम लोग भी फाइल्स बनाते हैं या हम लोग भी PHP लिखते हैं, तो हम लोग तो मिक्स करते हैं एक्चुअली में, हम लोग एक ही जगह में क्लास भी बना देते हैं। इनफैक्ट क्लास तो अब नया चीज हम लोगों ने PHP में स्टार्ट किया, बट बिफोर PHP में हम लोग सीधे से स्टेटमेंट्स लिखते थे या फंक्शंस बनाते थे हम लोग, है ना।
तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसे फाइल्स जिसमें आप क्लासेस लिखते हैं, फंक्शंस लिखते हैं, तो उनको आप सेपरेटली बनाइए, जो हम आजकल कर रहे हैं। एंड जहां उसको कॉल कीजिएगा, दोज फाइल शुड बी सेपरेट। तो जनरली कॉल तो हम लोग ऐसा फाइल में करते हैं जहाँ HTML लिखते हैं, ठीक है। तो दोनों फाइल को तो हम लोग सेपरेट रखने की कोशिश कर ही रहे हैं। देन नेम स्पेसेस जो है, नेम स्पेसेस क्लासेस मस्ट फॉलो ऑटो लोडिंग PSR, रिमेंबर, ठीक है। तो जब दो PSR है जो ऑटो लोडिंग के लिए लिखा गया था, एक था PSR 0, एंड अभी लोग यूज करते हैं PSR 4 को यूज करते हैं मोस्टली, है ना। PSR 0 तो हमको यहाँ लिस्ट में भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, वी डोंट सी दैट हियर। तो वो शायद डेप्रिकेट हो गया है, अब वो यूज नहीं होता, सही देखें डेप्रिकेटेड में आ गया है कि ऑटो लोडिंग स्टैंडर्ड ये वाला हटा दिया गया है, और इवन 2 भी जो कोडिंग स्टाइल गाइड है वो सब भी हटा दिया गया है। एंड दिस अबंडन, मतलब ये सब खत्म हो गया, ये सब पुराना है, ठीक है। और ये ड्राफ्ट है, ये आगे में आएगा शायद, ठीक है, फॉर दैट। और ये अभी चल रहा है ये सब चीजें, ठीक है, दीज थिंग्स यूज हो रहा है ना। तो ये जो है हम लोग को नेम स्पेस लिखने का तरीका, हम लोग को ऑटो लोडिंग PSR का यूज करना चाहिए, जो कि 4 है। ये तो डेप्रिकेट हो गया, तो शुड नॉट यूज दिस, ठीक है, यू शुड यूज दिस वन। फिर क्लास नेम को अब देखिए, खुद PHP है ना, खुद PHP आप देखिएगा पहले पहले में, जैसे ये लाइन हम लोग काफी लिखते हैं, ठीक है, कौन, या आप तो हम लोग कनेक्शन लिख रहे हैं, इज इक्वल टू न्यू माई SQLi, ऐसे करके देखिए, ठीक है। तो अब इसको देख लीजिए, ये माई SQLi पूरा लोअर केस में है, ठीक है। ये भी एक क्लास है, इट्स अ क्लास, और ये PHP का लाइब्रेरी से आता है। तो खुद PHP यूज नहीं कर रहा था इसको, PSRs को, है ना, ठीक है। तो बट अब जो कोड है, इसलिए हमने देखा है इसके अंदर में, जब आप इसमें आते हैं, चाहे वो PHP यूनिट में आते हैं या वो PHP मेलर हम यूज करते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, जैसे PHP यूनिट में यू हैव टू क्रिएट ए क्लास, ठीक है, क्लास, उसके बाद में एंड यूजुअली बोला जाता है आप एक फाइनल क्लास क्रिएट कीजिए, सपोज माई टेस्ट, ठीक है, एक्सटेंस टेस्ट केस। तो अभी देखिए टेस्ट केस जो है, ठीक है, ये देखिए ये किस में है, ये पास्कल केस में आ रहा है, ठीक है, मतलब टी का टेस्ट का T कैपिटल और केस का C कैपिटल, है ना, इस तरह से आ रहा है। तो यही चीज हम लोग को फॉलो करना है, मतलब पुराना कन्वेंशन नहीं फॉलो करना है, वी डोंट हैव टू यूज दिस वन, सब चीज लोअर केस जो होता था वो फॉलो नहीं करना है, फॉलो दिस, ठीक है। ये अब हमको भी ये, मतलब ये जावा है बेसिकली। अब इसको ये भी बोला जा रहा है, ठीक है, ये मुझे नहीं पता था, यहाँ से पता चला, ठीक है, स्टडली कैप्स बोलते हैं इसको, है ना, ठीक है, स्टडली कैप्स। तो हम लोग तो पास्कल केस बोलते हैं सिंपली, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको स्टडली कैप्स बोला जा रहा है, मतलब फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड शुड बी कैपिटलाइज्ड, है ना। उसके बाद में क्लास का जो कांस्टेंट होना चाहिए वो अपर केस में होना चाहिए। अगर कोई उसमें ये सेपरेटर्स डालना है तो अंडरस्कोर आप सेपरेटर डाल सकते हैं, तो ये तो हम लोग खैर पहले से फॉलो करते हैं। जो भी कांस्टेंट होता है उसको कैपिटल में ही लिखने की कोशिश करते हैं ना। उसके बाद में मेथड्स को कैमल केस में, जस्ट लाइक जावा, मेथड्स को कैमल केस में लिखिए, ठीक है। अभी तक हम लोग नहीं कर रहे थे ये चीज, हम लोग स्मॉल में लिखते थे, ठीक है। तो ओवरव्यू दे दिया, अब यहाँ पे देखिए, तो अब उसी को एक्सप्लेन कर रहा है जितना भी चीजें है, ठीक है, दे एक्सप्लेनिंग दोस थिंग्स ओनली, ठीक है। अभी साइड इफेक्ट्स के बारे में समझा रहा है, ठीक है, फाइल शुड डिक्लेयर न्यू सिंबल्स, ठीक है, क्लासेस फंक्शन, ठीक है, एंड कॉज नो अदर साइड इफेक्ट्स, है ना। और इट शुड एग्जीक्यूट लॉजिक विथ साइड इफेक्ट्स बट शुड नॉट डू बोथ, है ना। तो या तो क्या करना चाहिए, या तो सिर्फ क्लास फंक्शन कॉन्स्टेंट डिक्लेयर कीजिए एक फाइल में, या उसको इस्तेमाल कीजिए, सिंपल है, ठीक है। मतलब दोनों चीज एक फाइल में मिक्स करने के लिए नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। हालांकि हम लोग तो कर रहे हैं, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं देखिए, अभी हम लोग टेस्ट केस जो बना रहे हैं, तो उसको हम लोगों ने यहीं पे देखिए ना, हमने फंक्शन को बनाया भी, एंड एट द सेम टाइम वी आर एग्जीक्यूटिंग ऑल्सो हियर, ठीक है, देखिए, है ना। तो व्हाट वी कुड हैव डन इज, ठीक है, हम एक यहाँ बना सकते थे फाइल, ठीक है, जिसको हम टेस्ट रनर बुला सकते थे, या समथिंग लाइक दैट, है ना, इस तरह से। और वहां पे क्या करना था, वहां पे हम इनको कॉल कर सकते थे, वी कुड हैव कॉल देम देयर, ठीक है। या ये फाइल, हाँ चलिए, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता था। तो अब ये जो लाइंस हमने लिखा है, ठीक है, दीज लाइंस कुड हैव बीन रिटन देयर। तो एक बार तो इसको डिलीट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे नेम स्पेस वगैरह हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है, वी वोंट यूज नेम स्पेस हियर। तो सिंपली वो जो क्लास था हमारा टेस्ट यूजर, अच्छा, क्लास का नाम क्या था, टेस्ट यूजर नाम था क्लास का। तो विल कम हियर, और हम लिखेंगे यहाँ पे स्मॉल में TST टेस्ट यूजर। फील्ड्स को चाहने से ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, इज इक्वल टू न्यू टेस्ट यूजर, है ना। टैप कीजिएगा तो ऊपर में ही आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर इस फाइल को हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ये देखना होगा, है ना, ठीक है, दैट हैज टू बी सीन।
चलिए, तो फिर उसके बाद में टेस्ट यूजर को यूज करके, और फिर जो भी फंक्शन का नाम है हमारा, टेस्ट यूजर, आई थिंक दिस वाज द नेम ऑफ द फंक्शन, नहीं नहीं, ये फंक्शन था क्या? हाँ, फंक्शन का नाम भी यही है। चलिए ठीक है, ये फंक्शन को कॉल करना था। अब अगर हम यहाँ जाए, ठीक है, और अगर अब हम यहाँ लिखे पी एच पी, उसके बाद में टेस्ट रनर डॉट पी एच पी, तो अभी भी क्या हो रहा है, एरर आ रहा है कि क्लास दिस नॉट फाउंड बोल रहा है, ठीक है ना, टेस्ट रनर में ये जो क्लास है ये नहीं मिला। तो अभी यहाँ तो कर देते हैं हम लोग रिक्वायर, ये रिक्वायर से बचना चाह रहे हैं हम लोग कि रिक्वायर को सेंट्रलाइज कर दिया था तो ज़्यादा बेहतर रहता था। तो अभी सेम जगह में, ठीक है, हमारे पास में टेस्ट यूजर डॉट पी एच पी फाइल है, तो ठीक है ना। तो अब वहां जाके वो प्रॉब्लम आ गया, वो एस आर सी बूटस्ट्रैप वाला प्रॉब्लम आना चालू हो गया, ठीक है। एंड इफ वी गो बैक, और यहाँ से रन करते हैं एक बार पी एच पी टेस्ट रनर डॉट, सॉरी, टेस्ट, उसके बाद में तो देखिए पास हो गया, ठीक है, काम कर रहा है। अगर हम पीछे आके यहाँ से कर रहे तो ठीक है ना, बट अगर हम अंदर जाकर रन करें तो रन नहीं हो रहा है, तो देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट हैज टू बी क्लैरिफाइड एक्चुअली, ठीक है, कि वो इस तरह से क्यों काम कर रहा है। तो दिखना होगा इस चीज को। तो वो सब सॉर्टेड है, जब हम लोग ये सब पैकेजेस वगैरह यूज करते हैं तो वहां पे देखिए सारा चीज सॉर्टेड है, तो हम लोगों को भी वो सब एकदम क्लीनली सीखना पड़ेगा वो सब चीजें, ठीक है, तब अच्छा से और काम हो पाएगा। कि ये देखिए, ये यहाँ पे लिखना पड़ रहा है, बट ऑलरेडी शायद मैंने यहाँ पे पीएचपी यूनिट पे डाल दिया है। अगर फिर से पीएचपी यूनिट वाला भी अगर हम कोड करने की कोशिश करें यहाँ पे, है ना, ठीक है, तो जैसे इसको, क्योंकि ये तो हमारा बनाया हुआ है, वी मे रीनेम इट टू टेस्ट, ओनली टेस्ट, और एक हम बनाते हैं फोल्डर यहाँ पे, एंड विल कॉल इट एज टी एस टेस्ट, है ना, इस तरह से, जहाँ पे कि वो पीएचपी यूनिट वाला हो जाएगा हमारा काम। तो एक अगर यहाँ पे बनाए हम लोग फाइल, लेट्स कॉल इट एज वही टेस्ट, ठीक है, यूजर डॉट पी एच पी, दोनों अलग अलग जगह में है। तो अब देखिए पी एच पी फाइनल क्लास टेस्ट यूजर टी एक्स टी एन डी एस एक्सटेंस टी एस टी टेस्ट केस, है ना, जो कि पीएचपी से आ रहा है, देखिए टैब दबाया वो आ गया। अब इसमें जनरली क्या करना पड़ता है हम लोग को, ठीक है, वी हैव टू, ये चेक कर लेते हैं हम लोग, हमारा जो यूजर क्या दे रहा था हम लोग को, यहाँ से क्या मिल रहा था हम लोग को, इफ, अच्छा, जो हमारा यूजर आईडी रूट है, और अगर ये पासवर्ड अगर रूट है, तो उसके बाद में क्या आना चाहिए था, तो ठीक है, ये चेक करना है हम लोग को। तो एक बार और चेक कर लेते हैं कि टेस्ट यूजर हम लोग क्या दे रहा है, प्रोग्राम को देख लेते हैं प्रॉपरली। अच्छा, वो यूजर जो मिल रहा है वो हमको रिटर्न करते रहता है ना, ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे दिस एसर्ट, अब यहाँ पे एसर्ट एक ही दे रहा है फिर से, बाकी एसर्शंस क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, एक बार यहाँ जाते हैं, और यहाँ से क्या था, डॉट स्लैश वेंडर बिन पी एच पी यूनिट और टी एस टेस्ट करके देखते हैं, तो इसे बता रहा है कि नो टेस्ट एग्जीक्यूटेड, है ना। तो ऑल्दो हमने ये बना के रखा हुआ है, ठीक है, अच्छा, बिकॉज ये तो डालना होगा ना, फंक्शन तो डाला ही नहीं हमने क्लास के अंदर में। तो पब्लिक फंक्शन टी एस टी टेस्ट, ठीक है, यूजर, एसर्ट काउंट आ रहा है, चलिए एसर्ट इक्वल्स आ रहा है, ठीक है। तो एसर्ट इक्वल्स में हम उन दोनों को चेक कर सकते हैं कि नहीं, चेक कर सकते हैं। अच्छा, एंड कर लेंगे हम लोग, फिर हो जाएगा। अच्छा, एसर्ट इक्वल्स
हमको चेक करना है यहाँ पे। अच्छा, ये ट्रू एंड फॉल्स के लिए चेक करना था। अच्छा ठीक है, ट्रू। ठीक है, ट्रू हमारा और इसमें आ रहा है वहां से क्या रिटर्न होगा, वहां से पूरा अरे रिटर्न हो रहा है हमारे पास में। तो इस अरे को हमको चेक करना पड़ेगा पहले, तो वो यहाँ अलग से कर लेते हैं हम लोग। तो आर ई एस एल टी रिजल्ट इज इक्वल टू, इसको ही कॉपी कर सकते हैं चाइनीज जो हमने यहाँ लिखा हुआ है कि ऑथेंटिकेट, और उसके बाद में टेस्ट, ये वाला ही हम कर सकते हैं। और उसके बाद में ठीक है, भेजा, निकल गया यहाँ से, अरे आ गया। ठीक है, फिर अरे को टेस्ट करना पड़ेगा कि अगर इफ, लिख ही लेते हैं, वहीं से कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, ये और ये है ना, ये तो ट्रू एंड फॉल्स ऐसे देख ही देगा हम लोग को। ये एंड दिस इज टू दिस एंड दिस, हाँ ये ट्रू फॉल्स दे ही देगा। तो इसको डायरेक्टली लिख देने से होगा यहाँ पे। ठीक है, भी कोई जरूरत नहीं अलग से ये करने का, ट्रू एंड फॉल्स हमको ऐसे मिल जाएगा यहाँ पे। तो लेट अस ओनली कॉपी दिस मच कि रिजल्ट का जो यूजर आईडी है और ये है ना, ये दोनों कंडीशन ट्रू या फॉल्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब ये क्या है, यूजर इज अनडिफाइंड। अच्छा हाँ, तो यूजर जो है इज इक्वल टू न्यू यूजर। ठीक है, तो टैप करेंगे तो देखिए वो आ गया, नेम स्पेस आ गया। चलिए नाउ लेट अस ट्राई इट आउट, इसको टेस्ट करके देखते हैं दोबारा। तो अभी बोल रहा है नो टेस्ट एग्जीक्यूटेड। टेस्ट फोल्डर है हमारा, टी ई एस टी लिखा, टेस्ट लिखा, ठीक है। और फिर वो बोल रहा है कि कोई टेस्ट इसको नहीं मिला। तो क्या गड़बड़ कर रहे हैं कि हम लोग, टेस्ट नहीं मिला इसको। टेस्ट यूजर डॉट पी एच पी हमने बनाया हुआ है फाइल, जिसको एक्सटेंड किया है टेस्ट केस से। और उसके बाद में एक फंक्शन बनाया है हमने टेस्ट यूजर के नाम से। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको मिल नहीं रहा है assertions। अच्छा, कोई पुराना वाला टेस्ट देख लेते हैं, या ये जो डेमो है वो देख लेते हैं यहाँ से। ये तो ऑलरेडी वहां पे हुआ है, ठीक है, देख लेंगे इसको फिर से। और ये पुराना सिंटेक्स एक्चुअली में, ठीक है, जो क्लास मैप वाला इट्स ओल्ड सिंटेक्स। अभी तो हम लोग पी एस आर फॉलो कर रहे हैं। और ठीक है, तो किया ही हमने, ये किया है, एक वो स्ट्रिक्ट डिक्लेरेशन नहीं दिया, बट लेट्स डू विदाउट दैट। ठीक है, लेट्स डू विदाउट दैट। तो एक्सटेंस टेस्ट केस ये करना था हम लोग को, ठीक है। एंड आफ्टर दैट पब्लिक, और यहाँ जानबूझ के नेम स्पेस के साथ नहीं दिखा है मेरे ख्याल से, नहीं फिर भी जब ईमेल को लाया यहाँ पे। अच्छा, ईमेल को भी स्टैटिक रखा है, न्यू नहीं क्रिएट किया है। अच्छा ठीक है, लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट। तो टेस्ट कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम वैलिड ईमेल पॉइंट, तो ठीक है, तो है एकदम सही है। तो हम लोग ने तो ऐसे किया है। ये क्यों बोल रहे हैं टेस्ट नहीं हो पा रहा है। और फंक्शन का नाम जो है टेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब रिटर्न टाइम ऑप्शनल है, ठीक है, रिटर्न टाइप जो है ऑप्शनल है। और ये दे देने से भी आई डोंट थिंक सो इट विल मेक एनी डिफरेंस, देख लेते हैं। अभी बोल रहा है नो टेस्ट एग्जीक्यूटेड नीचे में, तो इसको टेस्ट क्यों नहीं मिल रहा है।
अच्छा, एक बार प्रोजेक्ट रिलोड करते तो देखते हैं। अभी भी नहीं है। अच्छा, assertions को चेक करने तो वही है, दिस assert सेम, तो assert इक्वल भी है, तो वी कैन ऑलवेज चेक दैट। फोल्डर का नाम भी हमने टेस्ट ही दिया, टी एस टेस्ट दिया हुआ है। अच्छा, और अगर हम ऐसा करके देखें एक बार, नहीं उसमें भी नहीं मिल रहा है। तो कुछ भी नाम दे सकते हैं हम लोग क्लास का, इट विल एक्सटेंड दिस, तो इट इज ऑलरेडी एक्सटेंडिंग दिस। सब चीज ठीक ठाक है, मिला भी है इसको, क्लास एक्सटेंड किया इसको। पीएचपी का डिक्लेरेशन भी ऊपर में, और ये एसआरसी में होना चाहिए, तो एसआरसी में है हमारे पास में यूजर, यूजर है ही, और वो आया भी है यहाँ पे, इसका भी लेके आया है ये नेम स्पेस तो। मुझे थोड़ा देर के लिए सिर्फ ये डाल के देखते हैं, इज इट बिकॉज, लेकिन वो एरर आना चाहिए था ना अगर ऐसा होने से भी, रिक्वायर SRC/यूजर। कलर्स पे नहीं आ रहा है। नो टेस्ट एग्जीक्यूटेड। यहाँ तो हमने बनाया हुआ है रूम टेस्ट। इसको लेना पड़ा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो देखिए कुछ खास तो डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। देखिए ये तो काम कर रहा है, वही चीज था यहाँ पे टेस्ट के अंदर हमने डाला हुआ था, SRC। तो वो तो एरर कुछ और आना चाहिए था अगर आने से भी, बट ये फाइल तो मिलना चाहिए था ना उसको तो, बट हमारा फाइल क्यों नहीं मिल रहा है। डिक्लेरेशन भी मैंने करके रख दिया है, और अगर अभी बोले कोई टेस्ट नहीं मिल रहा है, तो इज इट रीडिंग दिस टेस्ट। काम करते हैं, माइक टेस्ट कर देते हैं थोड़ा देर के लिए। अभी भी नहीं। इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता अभी। पहले तो जो ये फाइल है ना, अच्छा एक काम करते हैं, जैसे वहां दिया था उस तरह से, हालांकि वहां तो सीधे सीधे ऐसे ही दिया हुआ है, नहीं इससे कोई मतलब नहीं है। यूज दिस, यूज दिस, रिक्वायर नहीं देना है अभी। फाइनल क्लास टेस्ट यूजर,
extends test case. तो कुछ और नाम देते हैं हम लोग, टेस्ट देते हैं, टेस्ट रिटर्न, क्योंकि कर तो वही रहे हम लोग, रिटर्न वैल्यू को टेस्ट कर रहे हैं वहां से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है इसको। दूसरा टर्म टू लोड। चलिए अभी टाइम इसमें नहीं देते हैं, आई सी दिस अगेन है, ठीक है। कि जब तक हर दिन नहीं यस सर। करेंगे इसको, तब तक मतलब ये कहीं ना कहीं छोटा मोटा गड़बड़ होते रहेगा इसमें ना। तो क्योंकि यस अभी सर। देखिए फ्रेशली पीएचपी यूनिट आया और कुछ खास डिफरेंट तो है ही नहीं, एकदम सेम है। बस एक सिर्फ ये वाला जो है हम लोगों ने ये पीएसआर स्टाइल यूज किया ऑटो लोड में, है ना, ठीक है। और वहां पे आप यस सर। देखिएगा ऑटो लोड में मतलब थोड़ा सा अलग टाइप से यूज हुआ है। तो बट दैट शुड नॉट यस बी द सर। केस आई थिंक, क्योंकि टेस्ट के लिए तो वहां से चुनना चाहिए था उसको, है ना। तो वो दिखना होगा, वो नहीं मिले दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो एरर आना चाहिए था, बट देयर इज नो एरर, साफ साफ बोल रहा है कोई टेस्ट इसको मिला नहीं बोल दे रहा है। अच्छा, विल सी दैट। बट देखिए अभी भी क्या है, जब ये हम यूज करते हैं टेस्ट केस यूज करते हैं, तो उस समय में क्या होता है हम लोग को ये कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ता, ये रिक्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। बट फॉर आवर फाइल्स, है ना, फॉर आवर क्लासेस हमको ये फाइल का नाम देने का जरूरत पड़ रहा है। तो अब एक तरीका तो वो भी था कि आप क्या कीजिए, जैसे वो ऑटो लोड का बिहेवियर आपने बता दिया यहाँ पे जाके, JSON फाइल के अंदर में ये बता दिया, ठीक है, दिस वन है ना, ये लिख दिया कि क्लास का नाम क्या होगा, आप SRC से स्टार्ट करके और फिर नेम स्पेस ये पकड़ते जाइए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। SRC फोल्डर के अंदर में इस तरह कुछ होगा, मतलब जैसे SRC फोल्डर के अंदर में दिस विल बी SRC फोल्डर, और उसके आगे मतलब अगर सिर्फ आपने ये दिया है, इतना नेम स्पेस दिया है, इसका मतलब है वो SRC मिल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आवर यूजर, है ना। ये देखिए, तो यस सर। ये नेम स्पेस रूट के लिए हो गया, मतलब SRC, और देखिए SRC के अंदर में यूजर होना चाहिए, तो ये इट्स देयर, ठीक है, SRC के अंदर में यूजर है, देखिए ना, ठीक है। और अगर मान लीजिए यस सर। SRC के अंदर में यूजर का फोल्डर है, उसके अंदर अगर यूजर है, देन यू हैव टू राइट, तो ये जो रूट नेम स्पेस है आपका, और उसके बाद में स्लैश यूजर करके हो जाएगा ना वो, ठीक है। तो क्लास का नाम भी यूजर, और जो फोल्डर जिसके अंदर है उसका नाम भी यूजर हो जाएगा। तो एक फोल्डर के साथ में, तो कई लोग इसको SRC, कई लोग इसको ऐप बुलाते हैं ना, ठीक है, इस फोल्डर को। तो जैसे ये जो मैंने शेयर किया था उसमें आप देखिएगा, दे आर यूजिंग द नेम ऐप, देखिए ना, ये लोग ऐप कर रहा है। और यहाँ पे एक बूटस्ट्रैप नाम का फाइल यूज किया, जहाँ पे तो देखिए दो तीन अप्रोच जो बता रहा है, ठीक है, तो ये अप्रोच हम लोगों ने भी सोच लिया था, है ना। तो देखिए एक बार देखते हैं, इसको पहले पढ़ते हैं। लोडिंग क्लासेस यूजिंग रिक्वायर वंस कंस्ट्रक्ट, ठीक है ना, फर्स्ट वी क्रिएट द फॉलोइंग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, है ना। तो यस सर। अब ऐसा फाइल जहाँ पे क्लासेस होगा, ठीक है, तो उसको ये लोग मॉडल्स बुला रहा है, ठीक है। तो और उसके बाद में तो दिस इज द स्ट्रक्चर दे हैव क्रिएटेड, तो ये हमारा index.php हो गया जो कि रूट में है, ठीक है। ये हमारा यस सर। बूटस्ट्रैप वाला फाइल हो गया, जहाँ पे एक्चुअली उसको डिक्लेयर किया जाएगा अलग अलग जो फाइल्स होगा उसको। तो देखिए द यूजर डॉट PHP फाइल इन मॉडल, है ना, तो सिंपल दो फील्ड है इसमें, एक यूजर एक पासवर्ड का कंस्ट्रक्टर में उसको लिया जा रहा है, मतलब कोई खास कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और एक गेटर मेथड यहाँ पे बनाया हुआ है। Now the user is a simple class. It has two properties. Take the constructor initializes the properties from its argument. Also, it uses the password hash function to hash the password. तो जो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मतलब रफली ये लोग बता रहा है क्या होगा नहीं होगा। And the bootstrap.php file uses the require once, ठीक है, construct to load user class from this, ठीक है।
तो देखिए अब इसको ऐसा करके हमने डिक्लेयर कर दिया, जैसे उस दिन हम लोगों ने एक env नाम का फाइल बनाया था जिसके अंदर हम लोग डिक्लेयर कर रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में इफ यू गो डाउन, ठीक है, बट ठीक है, व्हेन यू हैव मोर क्लासेस इन मॉडल्स, जैसे अभी तो एक यूजर है तो ये अप्रोच चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास में बहुत सारा मॉडल क्लासेस है, ठीक है, यू कैन ऐड मोर रिक्वायर वन स्टेटमेंट्स इन दिस, है ना, ठीक है। तो फाइल टू लोड दोज क्लासेस, ओके। नाउ द index.php फाइल लोड्स द बूटस्ट्रैप फाइल दैट द यूजर दैट यूजेस द यूजर क्लास, है ना। तो अब देखिए इंडेक्स में आपको यूजर क्लास को चाहिए, तो वहीं पे आप क्या करते हैं, आप बूटस्ट्रैप को बुला लेते हैं यहाँ पे, देखिए ना, इस तरह से, ठीक है। बट दिस यू हैव टू डू इन एवरी फाइल जहाँ पे आपको ये यूजर को इस्तेमाल करना है, ठीक है, हर जगह इसको करना ही पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है। ऑलराइट। यस सर। देन देखिए दिस एप्लीकेशन स्ट्रक्चर वर्क्स वेल इफ यू हैव अ स्मॉल नंबर ऑफ क्लासेस, है ना। तो देखिए यूजुअली क्या होता है, जितना हमारा डेमो प्रोग्राम्स होता है उसमें ये सब चल जाता है, ठीक है। और देखिए एकेडमिक्स में क्या होता है, ज्यादातर हम लोग डेमो प्रोग्राम्स पे काम करते हैं, इसीलिए क्या होता है ना कि जो रियल फीचर्स है वो नहीं सीख पाते हम लोग, या अच्छा से नहीं सीख पाते हैं। तो जिसको थोड़ा बहुत से प्रोजेक्ट्स में सीखा जा सकता है अगर सीरियसली किया जाए तो, ठीक है। अदरवाइज वो सब चीज नहीं सीख पाते हम लोग, है ना, बहुत रेयर केसेस में सीख पाते हैं। यस तो सर। क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ क्लासेस, अब देखिए जब एक्सपेरिमेंट से फॉर एग्जांपल है ना, हमको इनहेरिटेंस सीखना है, तो इनहेरिटेंस सीखना है तो कितना बनाते हैं, एक दो क्लास बनाते हैं, काम चल जाता है। जैसे सिंगल इनहेरिटेंस टू क्लासेस मोर देन एनफ, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस तीन क्लासेस मोर देन एनफ, तीन से चार क्लासेस बहुत हो जाएगा, ठीक है। हायरार्किकल करना है वैसे करके तीन चार क्लासेस मोर देन एनफ हो जाएगा, तो ठीक है। और वो भी छोटा सा क्लासेस होता है, उसमें हम कोई खास लॉजिक इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, तो सम हाउ सिर्फ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ देखो यहाँ से ये आ जाता है, यहाँ से ये आ जाता है, ठीक है। तो बट एप्लीकेशन, ठीक है, सही से नहीं सिखाया जाता है। जैसे अभी देखिएगा एक सिंपल सा पेंसिल जो होता है, ठीक है, उसको एक आर्टिस्ट कैसे कैसे टाइप से यूज करता है ना, तो कोई जरूरी थोड़ी ना कि एक ही पोजीशन से उसको यूज किया जाएगा, आप मतलब अलग अलग उसका मतलब पोजीशन बदल के आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज देम इन डिफरेंट डिफरेंट वेज, रिमेंबर है, ठीक है, बहुत सुंदर तरीके से यूज करता है। तो अब मतलब मे बी एज अ टीचर, ठीक है, एज एन इंस्ट्रक्टर, हमारा काम तो ये भी है ना कि आपको सिर्फ चीज का इस्तेमाल नहीं बताया, बट उसको आप इनोवेटिवली कैसे यूज कर सके, ठीक है, दैट ऑल्सो हैज टू बी टॉट एक्चुअली। तो खैर जब तक स्मॉल नंबर ऑफ क्लासेस होता है तो ये अप्रोच काम करेगा। लेकिन हाउएवर है ना, व्हेन द एप्लीकेशन हैज लार्ज नंबर ऑफ क्लासेस, जैसा भी हमारे पास में भी हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग, है ना। द रिक्वायर वंस डजंट स्केल वेल, ठीक है, ये अच्छा से स्केल नहीं करता है, मतलब आपको लिखना पड़ेगा जाके बार बार वहां पे। इन दिस केस यू कैन यूज एसपीएल ऑटो लोड रजिस्टर, जो हमने भी उस दिन ट्राई किया था, ठीक है, इसको भी यूज करने का। तो इसमें क्या होता है कि आपको क्लास का नाम लिखने का जरूरत नहीं होता, आपको एक पैटर्न या एक जगह दे देना पड़ता है जहां से कि ये लोड कर देता है ना, ठीक है। तो फंक्शन टू यस सर। ऑटोमेटिकली, है ना, लोड्स द क्लास फ्रॉम द फाइल्स, ठीक है। अब इसके साथ में क्या प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम विद एसपीएल ऑटो लोड रजिस्टर इज दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट द ऑटो लोडर फंक्शन बाय योरसेल्फ, है ना। मतलब आपको एक अलग सा एक ऑटो लोडर फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कि इसको हेल्प करेगा, एक्चुअली में जो कि इसको हेल्प करेगा, एंड योर ऑटो लोडर्स मे नॉट लाइक ऑटो लोडर्स डेवलप बाय अदर डेवलपर्स, है, रिमेंबर। तो असल में क्या हो जाएगा, ये नॉन स्टैंडर्ड काम हो जाएगा, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड काम हो जाएगा, जैसे यहाँ पे जो बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है आप स्टैंडर्ड में आइए, ठीक है, जो सब लोग यूज कर रहे हैं वो चीज यूज करने की कोशिश कीजिए। तो यू कैन यूज दिस ऑल्सो, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ गुड अप्रोच, नॉट अ बैड अप्रोच, बट यहाँ पे आपको एक ऑटो लोडर खुद से बनाना पड़ेगा। और उस ऑटो लोडर मतलब वो ऑटो लोडर डिफरेंशिएट करेगा, ये वेरी करेगा फ्रॉम द ऑटो लोडर्स जो कि बाकी डेवलपर्स बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ मतलब स्टैंडर्ड यूज करने का बोल रहा है, तो देयरफॉर ठीक है, व्हेन यू वर्क विद अ डिफरेंट कोड बेस, यू नीड टू स्टडी द ऑटो लोडर्स इन दैट पर्टिकुलर कोड बेस टू अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क, मतलब अगर अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, तो दिस इज व्हाई कंपोजर कम्स इनटू प्ले, है ना। तो अब अगर सब कोई कंपोजर इस्तेमाल कर रहा है तो ये सब झमेला लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। So now Composer is a dependency manager that we already know. Take care for PHP. Composer allows you to manage dependencies in your project, PHP projects. In this tutorial, we'll focus on how to use Composer for auto-loading classes, है ना। Before using Composer, you need to download it. तो पता है कैसे कर डाउनलोड करना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, ये मालूम है हम लोग को, चेक ये वर्जन चेक कर लिया है, ठीक है। ना ठीक है, ना ऑटो लोडिंग कैसे करना है। ना बैक टू द प्रीवियस एग्जांपल टू यूज कंपोजर, है ना। अब देखिए हम लोग तो कंपोजर इनिट से हम लोगों ने कंपोजर जेसन बनाया था, दैट वाज आल्सो नॉट अ बैड आइडिया, वो भी ठीक ठाक है। बट आप सीधे सीधे कंपोजर डॉट जेसन भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ये लोग ने किया है ना। तो ये लोग बोल रहा है कि आप क्या कीजिए, आप एक फाइल बना लीजिए कंपोजर डॉट जेसन करके, प्रोजेक्ट के रूट में ही, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्ट का रूट है ये, ठीक है, तो वहीं पे बना लिया गया। अब उसमें जाके सिर्फ ये डाल दिया गया है, ये पुराना तरीका है एक्चुअली में ऑटो लोडिंग का, ठीक है। अभी PSR 4 भी बताएगा नीचे में कि कैसे करना है उससे भी। तो
इन ये कंपोजर डॉट जेसन यू डू दिस, ठीक है, ये कर दीजिए। तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि आपका क्लासेस कहाँ पे है? आपका क्लासेस ऐप मॉडल्स के अंदर में, ठीक है। तो दिस कोड मींस कंपोजर विल ऑटो लोड ऑल क्लास फाइल्स, ठीक है, डिफाइंड इन दिस फोल्डर, है ना। ना अगर आपके पास मल्टीपल फोल्डर्स है जहाँ पे क्लासेस है, तो उसको आप ऐसे करके दीजिएगा, ठीक है। तो ये असल में एक अरे है, ठीक है, दिस इज एन अरे, ठीक है। तो और की वैल्यू पेयर बनाता होगा, जो भी करता होगा, ये अरे का वैल्यू जा रहा है अंदर में। तो देखिए, इस अरे में डायनेमिक अरे है, इसमें दो आपने डाल दिया लोकेशन, है ना। ऐसे करके कॉमा करते करते जितना लोकेशन डालना है आप डाल सकते हैं आराम से क्लास मैप के अंदर में। तो प्रॉपर्टीज क्लास मैप, रिमेंबर, है ना। तो इन दिस यस एग्जांपल सर। कंपोजर विल लोड, ठीक है, फ्रॉम मॉडल्स एज वेल एज सर्विसेज फोल्डर, है ना, अंडर द ऐप फोल्डर करके। तो दोनों में से क्लासेस को लोड कर देगा। अब देखिए, इसमें जितना बार ये काम करते हैं ना, उतना बार ये कमांड को रन करना पड़ता है, ठीक है, डंप ऑटो लोड, ठीक है। तो आप देखिएगा कंपोजर ऑलवेज व्हेनेवर यू वर्क विद कंपोजर, तो एक वेंडर फोल्डर के अंदर में ऑटो लोड नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ रहता है, ठीक है। ये रहा ऑटो लोड डॉट पीएचपी, है ना। तो इसको अपडेट करना पड़ता है, जो क्लासेस आपने बनाया उसको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए जितना बार भी आप चेंजेस कीजिएगा ना वहां जाके, ठीक है, इसमें अगर चेंजेस कीजिएगा तो मेक श्योर कि आपने ऑटो लोड को डंप कर दिया। डंप करने से क्या होता है, पुराना डिलीट हो जाएगा, फिर फ्रेश एक नया क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ना द कंपोजर विल जनरेट डायरेक्टरी कॉल्ड वेंडर दैट कंटेन्स, मतलब ये फर्स्ट टाइम बता रहा है, अगर फर्स्ट टाइम आपने ये काम किया है तो उस समय में आपके पास में ये ऑटो लोड का फाइल नहीं रहेगा, ठीक है, ना कि ये वेंडर फाइल, ठीक है। हम लोगों ने तो उसका इस्तेमाल किया था, ये कंपोजर इनिट का इस्तेमाल किया था, दैट इज वाई वेंडर फाइल हमको बन के आ गया, ठीक है, हमारे पास में ना। बट इनिशियली दिस वेंडर फाइल विल ऑल्सो नॉट बी देयर, ठीक है। तो जब आप ये काम कीजिएगा, ठीक है, ये सब डाल दीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद जब ये कमांड रन कीजिएगा देन इट विल क्रिएट अ वेंडर फाइल, जिसके अंदर में ये सब चीजें होगा, ठीक है। तो एक तो मेन ऑटोलोड डॉट पीएचपी होगा। अब यहाँ पे जो है ये सब्सिडरी है, मतलब सब ऑटोलोड फाइल बुला सकते हैं, जिसमें अलग अलग टाइप का काम रहता है। जैसे क्लास मैप जो देखा हमने अभी, है ना, क्लास मैप वाला इसके अंदर रहेगा। आप चाहने से नेम स्पेस के लिए भी एक सेक्शन बना सकते हैं, वो इसमें रहेगा। पीएसआर जो हमको यूज करना है पीएसआर के लिए, इसमें रहेगा, ठीक है, ऐसे करके ना। तो अलग अलग जो है वो अलग अलग रहता है, ठीक है, कैटेगराइज कर देता है, इसके लिए फाइल्स बनाता है अपने आप, है ना ये। ऑलराइट ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल यहाँ पे है ऑटोलोड डॉट पीएचपी, हमको इसी के बारे में जानना है अभी ना। आफ्टर, ठीक है, दैट लोड दिस फाइल इन द बूटस्ट्रैप डॉट पीएचपी, ठीक है ना। दिस इज ऑप्शनल, ये मुझे कोई फायदा नहीं लगा ये वाला ज्यादा, है, ठीक है। देखिए, बट ये बोल रहा है इसको बूटस्ट्रैप में डालिए बोल के, ठीक है, फाइल यूजिंग रिक्वायर वंस यस सर। कंस्ट्रक्ट करके, है ना। तो जो आप देख सकते हैं यहाँ पे बनाया हुआ है बूटस्ट्रैप, हालांकि इसको ये भी लारावेल भी ये सब अप्रोच यूज करता है, ठीक है। तो इट मे बी बेनिफिशियल, बट अभी तक मुझे इतना बेनिफिशियल नहीं लगा ये, क्यों मैं बताऊंगा। तो इस फाइल के अंदर में विच इज एम्प्टी राइट नाउ, उसमें आपको बोला है कि ये डाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा एब्सोल्यूट पार्ट जैसा देने की कोशिश किया जा रहा है, जैसे ये डीआईआर जो है ये करंट डायरेक्टरी रखता है अपने पास में, ठीक है। तो मतलब रूट का एड्रेस यहाँ से मिल जाएगा, डीआईआर से मिल जाएगा, तो रूट के साथ में आपको वो ऑटोलोड डॉट पीएचपी का एड्रेस यहाँ पे बता दिया गया, कहाँ पे डाल दिया गया है ना। एंड नाउ अब यस जहां सर। जहां, ठीक है, जहां जहां उसको यूज करना है ऑटोलोड वाला फाइल को, वहां वहां आपको ये तो डालना होगा, बूटस्ट्रैप को डालना होगा, देखिए ना। फाइनली यू कैन यूज यूजर क्लास हियर, है ना। तो यस सर। from now whenever you have a new क्लास इन मॉडल्स डायरेक्टरी यू नीड टू रन दिस कमांड, है ना। मतलब जब भी नया आप ये क्लास डालिएगा, ठीक है, इसके अंदर में मतलब चेंजेस को ये करने के लिए आपको ये वाला कमांड डालते रहना पड़ेगा, ताकि वो ये ऑटोलोड डॉट पीएचपी रीजनरेट हो जाए, ठीक है। तो चलिए, इसमें बहुत क्लियरली बहुत सिंपल टाइप से अच्छा से सारा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसे एग्जांपल दिखा भी रहा है कि एक नया क्लास ये लोग बना रहा है कमेंट नाम से मॉडल्स फोल्डर के अंदर में, ठीक है। बिकॉज ज्यादातर एग्जांपल आपको पता है ब्लॉग्स के ऊपर रहता है आजकल, है, ठीक है। तो ठीक है, ब्लॉग्स के ऊपर रहता है, तो दैट इज वाई वही ब्लॉग वाला एग्जांपल भी है यहाँ पे कि आप ब्लॉग में कमेंट क्लास डाल रहे हैं ना, ठीक है। तो यस सर। इसके बाद में आपको फिर से क्या करना होगा, यू हैव टू राइट दिस कमांड सो दैट इट गेट्स अपडेटेड, है ना, ये जाके अपडेट हो जाएगा। तो एकदम देखिए सही है, हमने भी लास्ट टाइम ये सब काम करके देखा था, हमने भी एक फाइल बनाया था शायद, आई थिंक मैंने नाम ऑटोलोड ही दे दिया था, आई वाज नॉट यूजिंग कंपोजर, ठीक है, विदाउट कंपोजर काम किया। बट इसमें भी एक झमेला है ना कि ये वाला फाइल आपको सब जगह लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, एवरीवेयर यू हैव टू टेक दिस फाइल, है ना। और फिर यस सर। हमारे जो वो जो लेआउट है एक्चुअली में, ठीक है, तो लेआउट में अगर हम हेडर में डाल दे कहीं पे तो शायद काम कर जाएगा, दैट हैज टू बी सीन, है ना।